अरमान की वजह से अभीरा की जिंदगी एक बार फिर मुश्किलों से घिरती हुई नजर आने वाली है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब अभीरा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वह मजबूर होकर दादीसा को कॉल करती है। फोन पर उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। वह दादीसा से कहती है कि उन्हें तुरंत बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। यह बात सुनते ही दादीसा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती हैं कि पोद्दार परिवार पहले से ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। परिवार पर कर्ज का बोझ है और ऐसे में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना किसी चुनौती से कम नहीं है। दादीसा समझ नहीं पाती कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है कि अभीरा को उनसे इस तरह मदद मांगनी पड़ रही है। दूसरी तरफ अभीरा के दिल में सिर्फ एक ही चिंता है और वह है अरमान। वह लगातार अरमान को लेकर परेशान है। पिछले कुछ समय से अरमान की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। छोटी छोटी बातों पर उसे चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है और उसका शरीर भी पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। लेकिन इन सबके बावजूद अरमान अपनी सेहत को नज़रअंदाज करता जा रहा है। उसके लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी उसका बिजनेस है। वह हर हाल में अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है और इसी जुनून में अपनी बीमारी को लगातार अनदेखा कर रहा है। अभीरा कई बार उसे समझाने की कोशिश करती है। वह प्यार से भी समझाती है और गुस्से में भी, लेकिन अरमान पर उसकी किसी बात का असर नहीं होता। अभीरा उससे कहती है कि अगर इंसान की सेहत ही ठीक न हो तो फिर किसी भी सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता। वह बार बार उसे याद दिलाती है कि जान है तो जहान है, लेकिन अरमान का जवाब हमेशा एक जैसा होता है। वह कहता है कि अभी उनका बिजनेस शुरुआती दौर में है और इस समय अगर उसने काम छोड़ दिया तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। वह मानता है कि इलाज जरूरी है, लेकिन उसके अनुसार पहले बिजनेस को संभालना ज्यादा जरूरी है। यही जिद धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में नई परेशानियां लेकर आने वाली है। अभीरा को यह डर सताने लगता है कि कहीं अरमान की लापरवाही उसे किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। वह हर पल उसके साथ खड़ी रहती है, लेकिन उसके मन में लगातार एक अनजाना डर बना रहता है। उसे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ देखने को मिलता है। कृष और संजय पहले ही फर्म एंड बिजनेस पर अपना प्रभाव बढ़ा चुके हैं। उन्होंने ऐसी चालें चली हैं जिनकी वजह से अरमान और अभीरा खुद को कमजोर स्थिति में महसूस कर रहे हैं। हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब आर्थिक संकट उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। बिजनेस को संभालने के लिए पैसों की जरूरत है और बिना मदद के आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन लग रहा है। मजबूरी में अभीरा मदद की तलाश शुरू करती है। उसे उम्मीद होती है कि परिवार के लोग इस कठिन समय में उसका साथ देंगे। सबसे पहले वह आर्यन और तानिया के पास जाती है। उसके मन में विश्वास होता है कि शायद वे उसकी स्थिति को समझेंगे और मदद के लिए आगे आएंगे। वह उन्हें सारी बात बताती है, अपनी परेशानियों का जिक्र करती है और उनसे आर्थिक सहायता की उम्मीद करती है। लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वह उसके दिल को तोड़ देता है। तानिया साफ शब्दों में मदद करने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि कंपनी पहले ही कई समस्याओं का सामना कर चुकी है और पिछले कुछ फैसलों की वजह से उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है। ऐसे में अगर वे अभी किसी और की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनका खुद का कारोबार भी खतरे में पड़ सकता है। तानिया की बातें सुनकर अभीरा पूरी तरह निराश हो जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि जिन लोगों को वह अपना समझती थी वे मुश्किल समय में उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद अभीरा आखिरी उम्मीद लेकर कृष और संजय के पास पहुंचती है। उसे लगता है कि शायद वे लोग कुछ मदद कर दें, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। दोनों भी उसकी बात सुनते जरूर हैं, लेकिन मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। उनके व्यवहार में वह अपनापन नहीं होता जिसकी उम्मीद अभीरा कर रही थी। उनकी बेरुखी देखकर अभीरा का दिल टूट जाता है।